देख रहे होंगे तस्वीर आपकी किस तरीके से बहराइच जो जिला है वो जल रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पे लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा। सवाल यहां पर यह है कि बार बार हिंदुओं के त्योहार ही टारगेट पर क्यों आते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी का त्योहार हो, ये जो हो रहा है बहुत ही अफसोसनाक है और मैं इसको कंडेम करता हूं। और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी साजिश यूपी में चल रही है और जिस तरह से समाजवादी सरकार में यूपी में 600-700 दंगे हुए, उसी तरीके से इस सरकार में भी मुझे लग रहा है कि दंगा कराने की पूरी साजिश की जा रही है। और कई बार ऐसी चीजें आई हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी एक कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है और योगी आदित्यनाथ जो कि वजीर आला है, हर बार एक वर्ग पर ही ये आरोप लगते हैं कि यहाँ पे जो है जानबूझ के पत्थरबाजी की गई। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैडम, मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि हिंदू मुस्लिम बहुत आसान होता है कराना, दंगा अगर भड़कता है तो वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान ही भड़कता है। इसीलिए आप देखिए कि मैं बता रहा हूँ समाजवादी सरकार में जिस तरह से हो रहा था उसी तरह से इस सरकार में भी, चूंकि यूपी दंगा मुक्त हो चुका था, दंगे यहाँ नहीं होते थे। और लेकिन कई साजिशें, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आप बुलंदशहर का मामला देखिए, वहां जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ी गई थी और बाकायदा जो है ये कहा गया था कि मुसलमान है लेकिन हिंदू निकले। अयोध्या में अभी कश्मीरी मोहल्ला में 8 लड़के वहां पे गए और वहां टोपी लगा के गए। मुमताज जी, आप बात समझ नहीं रहे हैं, सवाल समझे नहीं। राज मिश्रा जी जवाब दीजिएगा इनकी बात का, लेकिन मैं साथ ही में सवाल जोड़ रही हूं। अनामिका जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। जो भी गुनहगार है, चाहे वो जिस तबके से हो, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम आप ये कह रहे हैं कि सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन राज मिश्रा जी सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार, और हम इसको बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, मुमताज जी आपके पास वापस लौटूंगी, को हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ठीक है राज मिश्रा जी, पहले रामनवमी के जुलूस, गणपति विसर्जन, याद होगा आपको कि देश के कई राज्य ऐसे थे जहां से तस्वीरें निकल के सामने आई। और अब गणेश प्रतिमा के बाद अब दुर्गा पूजा की बारी है, जब दुर्गा मां की विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है और ये हादसा देखते देखते दंगे में तब्दील हो जाता है, जहां पे अब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वहां पे शोरूम जलाए जा रहे हैं, गाड़ी जलाई जा रही है। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये संयोग है, जानबूझ कैसा किया जाता है, या सॉफ्ट टारगेट है त्योहार हिंदुओं के? अनामिका सिंह जी, ये संयोग नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। ये संयोग तो किसी कोई मतलब ही नहीं बनता है। संयोग में पत्थर नहीं लाए जाते हैं, संयोग में पेट्रोल बम नहीं तैयार किए जाते हैं। आपने कई जगह देख लिया, ये बाकायदा प्रयोग है, संयोग नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कह दूं, अभी जैसे मुमताज जी कह रहे थे कि हिंदू निकल आए, आपको पता होगा 2022 में खंभात में एक घटना हुई थी। खंभात में जहां पर 3 मौलवी बाकायदा पकड़ा गया था, दंगे की साजिश रची गई थी। खंभात के अंदर बाकायदा 3 मौलवियों ने उस साजिश को रचा था और बाकायदा उनको पकड़ा गया था। तो ये सब संयोग हो ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के अंदर गलत को गलत कहा ही नहीं जाएगा। एक नियम आया, आपने देखा कांवड़ यात्रा के दौरान कि जी ठीक है, सब लोग अपने अपने दुकानों पर नेम प्लेट लिख करके लगाएंगे। उस टाइम पर सब लोग संविधान की दुहाई देने लगे और सब लोग चिल्लाने लगे और देश के अंदर एक बवंडर आ गया। लेकिन आज उठा करके देख लीजिए, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कोई भी खुल करके, चाहे वो मुस्लिम प्रवक्ता हो, चाहे वो मुस्लिम बुद्धिजीवी हो, चाहे वो हमारे लीडर हो, कोई किसी की हिम्मत नहीं खुल करके कि एक जो बाकायदा वो शांति दूत है उनके ऊपर किसी प्रकार से उंगली उठा करके बोल भी दें। ये मुस्लिम भाई मुमताज आलम जी बैठे हैं या जितने लोग भी बैठे हैं जो बार बार फतवा दे करके तैयार रहते हैं, आप खुल करके बोलो ना भाई कि ये गलती है। एक करके बोलिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, उसी प्रकार हमारे ठीक है, एक करके बोलिए। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, मैं रागी जी के पास जा रही हूँ। संगीत रागी जी, 1 मिनट, मेरे 2 सवाल है आपके लिए। पहला तो ये कि इन पत्थरबाजों का इलाज कब और कैसे, इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? दूसरा ये कि ये बार बार जो एक्टिव हो जाते हैं पत्थरबाज हर त्योहार के साथ ही, ये एक संयोग है या फिर एक सोची समझी साजिश है माहौल को खराब करने की, खासतौर पे यूपी की? देखिए, ये सिर्फ यूपी में यदि घटना होती और चुनाव के समय घटना होती तो मानते कि ये यूपी में घटना हो रही है और चुनाव के कारण हो रही है। यह भी आरोप में दम लगता कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः आने वाले जो उपचुनाव है उसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा पूरे देश में जब भी हिंदू त्योहार होते हैं, चाहे वो वहां पर चुनाव हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा पश्चिम बंगाल में वही घटना घटती है,
छत्तीसगढ़ में ये झारखंड के अंदर वैसे ही घटना घटती है, बिहार के अंदर वही घटना घटती है, राजस्थान के अंदर ऐसी ही घटना घटती है। तो ये चीजें पार्टीशन से, विभाजन से पहले की चीजें याद दिलाती हैं। कहा जाता था कि जब मुस्लिम मोहल्ले में कोई एक शिव मंदिर होता था और यदि लड़कियां जाती थी तो वो उनकी इज्जत रह पाती थी या नहीं रह पाती थी, यह भी बहुत खतरनाक हो जाया करता था। आज लगभग फिर से उन सब चीजों का दोहराते हुए हम देख रहे हैं इस भारत के अंदर कि जब भी हिंदुओं का पर्व हो, चाहे वो दशहरा का मामला हो, सरस्वती पूजा का हो, गणेश की प्रतिमा जी का विसर्जन हो, क्या कारण है कि हिंदू त्योहारों पर ये सारे पत्थरबाज निकल जाते हैं? क्या कारण है कि अजय वर्मा जी, मुस्लिम मोहल्लों इसका से जवाब दीजिएगा। साथ क्या ही कारण सुधांशु है कि त्रिवेदी जी पेट्रोल जी। बम और पत्थरबाजी की सारी घटनाएं मुसलमानों के टोले में ही होते हैं? एक प्रकार की सुनियोजित नहीं, ये मानसिकता है। ये सुनियोजित मैं इसे नहीं कहता, ये मानसिकता है कि हमारे दरवाजे से काफिरों का जुलूस कैसे निकलेगा, हमारे दरवाजे से, हम तो अल्लाह अकबर करने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया हमारी अल्लाह इसका की जवाब है, मुमताज जी इसलिए यहाँ देंगे। से लेकिन अजय वर्मा जी, राम और कृष्ण मैं और आपके पास आ रही हूँ। गणेश जी की सर अजय वर्मा जी जुड़ गए नमस्कार। हमारे साथ, थोड़ा उनके पास भी मैं यही चली वो जाऊँ। मानसिकता है जी, जिसके जी, कारण जो है वो दंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी बताएं, साफ साफ ये बताएं, कह रहे बताएं। हैं कि एक वर्ग की कुछ शक्तियों की ताकत बढ़ गई है, इसलिए ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। साथ ही संगीत रागी जी ये जो बात कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं है, ये मानसिकता हो गई है कि घर के बाहर से एक लाइन जोड़ दूं, यात्रा देखिए एक लाइन जोड़ दूं। देखिए हर आदमी को अनामिका, एक अपनी लाइन बात जोड़ दो। कहने का हिंदुस्तान में अधिकार है। हर आदमी को अपनी बात कहने का हिंदुस्तान में अधिकार है। वो जो कह रहा है, जो अपने हिसाब से वो सही कहता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों से, और पूछता है भारत, कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? कहा था योगी बाबा आएंगे, चिड़िया का हो तो बच्चा रही पर नहीं सरकार है। मारेगा, गुंडे जेल में होंगे, बदमाश नहीं होंगे। तो ये सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो रही है? ये इंटेलिजेंस फेल क्यों है? इसके खिलाफ अफसर क्यों नहीं सस्पेंड हो रहे? ये सब सोची समझी साजिश भाजपा हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर पिच पर बॉल खेलती है और अपने एजेंटिस्ट और अपने प्रोपोगंडिस्टों को बैठा देती है। सोची समझी रणनीति, इसके पीछे कोई ना तार बीजेपी का और उसके आईटी सेल का मिलेगा कि जाइए चुनाव से पहले आपके हालात खराब है, हिंदू मुस्लिम अजय माहौल वर्मा बनाइए। जी, क्या हो रहा अब है मैं कुछ गाजियाबाद में कहूंगी तो यति आप नरसिम्हानंद नाराज हो के ऊपर? जाएंगे। सुन लीजिए, यति नरसिम्हानंद पर आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि सबका डीएनए एक है। यहाँ का एक मंत्री सुनील शर्मा पता है क्या कह रहा है? कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ सबका अब मैं डीएनए कुछ एक कहूंगी नहीं है, तो आप डीएनए नाराज हो सबके जाएंगे अजय अलग-अलग वर्मा है। जी। पहले आपने तो जिनका आपस में जिक्र किया नरसिम्हन जी का, उनको भी तय कर ले। परमिशन नहीं देगी पंचायत करने की। जानकारी दे दूं मैं आपको। दूसरी बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं यूपी के आपने डीजीपी। नहीं रोका पंचायत, पुलिस ने लाठी बजाई है सड़कों पर गिराकर, तो वो रुकी है पंचायत, वरना वो तो सारे के सारे उपद्रवी वहां पहुंच गए थे। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जब कार्रवाई होती है, बुलडोजर एक्शन होता है, तभी आप लोगों को दिक्कत होती है। तभी मुमताज जी कहते हैं कि भाई एक वर्ग विशेष के ऊपर जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है, तब आप लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे अन्याय किया जा रहा है। शाहनवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या